आगे। जय श्री राम सारे अपने भाइयों को। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। अपन एक और नया ब्लॉग आपके लिए ले आए हैं। अपने एस कार्ड में अपन ने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, इसलिए आपको एक और फुल वीडियो हम बना के दे रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने एस कार्ड को अपन पोर्च में रख लेते हैं। वो तो अपने एक टाइप का बन गया है गैरेज, क्योंकि कुछ भी अपन काम करते हैं सारा काम अपन अपने पोर्च में करते हैं, इसलिए इसको अपन लगाएंगे अब रिवर्स अंदर। मैं बाबा टिल्लू। अपने दोनों जैक रेडी हैं। अपन को इसके टायर खोलने पड़ेंगे, इसलिए अपन जैक रखे हैं। इसके टायरों को जो नट है इसको अपन थोड़ा सा लूज कर लेते हैं पहले। जैक लगने के बाद ये लूज नहीं होते हैं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? अरे इसका आप गैप चेक करो, अभी बहुत कम है, इसमें बहुत ज्यादा मिट्टी फंस रही है, तो ये अपन परेशान कर रहा है। इसमें अपन जैक लगाएंगे और अब इसका अपन टायर खोलना चालू करेंगे। भाई देखो, मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता। मैं बैठा हूँ। आप देख सकते हो इसके नट बिल्कुल लूज हो गए हैं। अब ये हाथ से खुल रहे हैं। अपन ने इस टायर को बाहर निकाल लिया है, क्योंकि इसमें भरा है पानी, इसका वेट बहुत ज्यादा है। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, किस्मत में होगा तो पैसा खुद चल। अब इसके अपन डिस्क खोल रहे हैं। अपन चाहते तो एक टायर को दूसरी साइड, इसको दूसरी साइड लगा सकते थे, पर ये बहुत ज्यादा बाहर आ जाता, इसलिए अपन इसकी डिस्क खोलकर इसकी डिस्क को घुमा रहे हैं, ताकि ये बहुत ज्यादा ओवर भी नहीं होगा और इसमें गैप भी आ जाएगा। तो अब अपन इस चक्के को वापस फिट कर रहे हैं अपने ट्रैक्टर में। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। इसको फिट करते करते बहुत ज्यादा रात हो गई थी। आप देख सकते हो ये फिट हो चुका है और इसमें गैप भी आ गया है। अब अपन आ जाते हैं अपने दूसरे दिन में। आज अपन फिर से अपना काम फिर से चालू करेंगे। आप देख सकते हो इसमें अच्छा खासा गैप आ गया है। ये टायर अब अपना कंप्लीट हो गया है। अबे तू है कौन? तू खेलेगा फ्री फायर। अब अपन इसमें ग्रीसिंग और कर देते हैं। इधर इसमें बेरिंग रहता है, तो इसमें अपन ने ग्रीस भर दिया है। इस जैक को अपन अब निकाल लेंगे बाहर और अपने दूसरे अपोजिट वाले टायर में अपन अब जैक लगाएंगे। इसका भी अपन को खोल के इसकी डिस्क को घुमाना है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? अब ये भी अपना और आसानी से रोटेट होने लगा है। इसके जो नट है उसको अपन ने पहले लूज कर लिया था। अब इसके नटों को अपन खोल लेते हैं और इसकी अपन अब डिस्क घुमाएंगे। अब अपन इस टायर को बाहर करने लगते हैं। आप देख सकते हो उसमें भी पानी है, इसका भी वेट ज्यादा है, इसको अपन ने निकाल के अब बाहर कर लिया। शाबाश बेटा। इसके भी अपन डिस्क के नट खोलने लगते हैं। कुछ नट अपन ने इसके काट दिए थे, कुछ इसके खोल नहीं रहे थे। आप देख सकते हो एक टायर तो अपना पीछे से बहुत बाहर आ गया है, आप उसमें दिख रहा है। इसको भी अपन बाहर निकाल लेते हैं। इसके जो स्टैंड हैं अपन इसमें सारे नए डाल रहे हैं, क्योंकि इसको अपन ने कुछ स्टैंड है जो ग्राउंडर से काट दिए थे। और अब आप देख सकते हो ये डिस्क है, इसको अपन ने घुमा दिया है। आप समझ रहे होगे अपन ने इसको कैसे रोटेट किया है। अब ये जो टायर को अपन दूसरी साइड करेंगे तो ये आप देखो डिस्क कितनी अंदर लग रही है। इसके नटों को अपन फुल टाइट कर देते हैं। अपन ने इसके सारे स्टैंड नए डाले थे। हेलो, मैं बाबा टिल्लू। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मेरा मुंह से निकल गई क्या? अब अपन इसको फिर अपने ट्रैक्टर में फिट कर देंगे। ये टायर भी अपना हो गया कंप्लीट। फिट करने के बाद इसके नट अपन अब टाइट करने लगे थे। बताओ भाई मुझे माफ कर दो। अब देख सकते हो दोनों टायर अपने कंप्लीट हो गए। कुछ ऐसा लुक इसका निकल के पीछे से आ रहा है। अपने दोनों टायर पीछे वाले हो चुके हैं कंप्लीट, ज़्यादा बाहर भी नहीं है और गैप भी अच्छा खासा अपना बन गया है। अब अपन इसमें भी कर देते हैं ग्रीसिंग, इसको भी अपन कंप्लीट कर देते हैं। अब अपने आंगले टायर जो हैं वो बहुत ज़्यादा अंदर थे, तो अपने पिछले टायर से ये मैच नहीं हो रहे थे। इनमें भी अपन अब जैक लगाएंगे और इनको भी अपन अब बाहर करेंगे। एक सेकंड। गजब बेइज्जती है। हमारे यहाँ ऐसा इसके नट भी अपन अब लूज करने लगते हैं। ये जो अपने टायर हैं ये तो खराब हो चुके हैं। अब बरसात के बाद अपन इनको दोनों को चेंज कर देंगे और इसमें कुछ बड़े वाले टायर अपन लगा देंगे। इसके अपने टायर खुल जाते हैं और दोनों टायरों को अपन निकाल लेते हैं बाहर। खाओ माँ कसम। कैसा लगा मेरा मजाक? क्या हुई? अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। इसके टायरों में हवा नहीं थी, वो भी अपन फुल कर देते हैं। एक सेकंड। हाय दैया। इसका कुछ अंदर का काम और कर रहे हैं अपन, वो इसी के साथ अपना चल रहा था। इसके आप देखो बेरिंग जो है वो थोड़ी सी आवाज कर रहे थे। ये अभी खुले भी हैं, तो इनमें भी अपन अच्छे से कर देंगे ग्रीसिंग। अभी अच्छे से रोटेट होके अपना ग्रीस बन जाएगा। इनमें अपन ग्रीस फुल कर देते हैं। एक सेकंड। बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। अब इसके आगे वाले चक्के को भी अपन रोटेट करके लगा देते हैं। आप देख सकते हो इसकी डिस्क भी बहुत ज़्यादा अंदर चली गई है। और इसके बाद जो अपनी स्टीयरिंग है, एस्कार्ट की स्टीयरिंग, जिसके पास एस्कार्ट है वो जानता है, इसमें अपन ऑयल डाल देते हैं। आप देख सकते हो इसकी जो स्टीयरिंग है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी अब चलने में।
और इसमें अपना ग्रीस भी आता है, तो अपन इसमें थोड़ा सा ग्रीस भी डाल देंगे ताकि ये अच्छी अपनी स्मूथ हो जाएगी। इसके ग्रीस लगाने के बाद अपन इसके दोनों जो टायर हैं उसके नट टाइट कर देते हैं और अब अपना दूसरा दिन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। रोम रोम भाइयों। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब आज अपन इसका थोड़ा सा पंप का काम करेंगे ताकि इसकी थोड़ी सी पावर इंक्रीज हो जाए। सबसे पहले अपन इसके फिल्टर खोलते हैं, फिल्टर में कचरा ना हो इसलिए अपन उनको अच्छे से साफ कर लेते हैं। उससे मेरा क्या फायदा? बड़ा हरामी हो बेटा। साले का खोपड़ी तोड़ साले। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? हाँ, हलवा है क्या? इसमें दोनों पेपर वाले फिल्टर हैं, इनको अपन निकाल लेते हैं और इनको अपन अब थोड़ा सा साफ कर देंगे क्योंकि ये फिल्टर तो अभी नए हैं, ज़्यादा पुराने नहीं हैं, तो इसलिए इनको अपन चेंज नहीं कर रहे हैं और इनको अपन साफ करके इसमें वापस लगाएंगे। अब हाय दैया। इन दोनों फिल्टर को अपन वापस इसमें अपने कंप्लीट कर देते हैं और इसको अभी लूज रखेंगे, नट इसका फुल टाइट नहीं करेंगे। अपन अपने जो पंप में टूल लगती है वो अपने न्यू हॉलैंड में रखी थी, तो उसको अपन लेने के लिए गए थे, उसी में अपन रखते हैं ये सामान। आप देख सकते हो इसकी जो स्पीड है, आरपीएम मीटर जो रहते हैं, इसका अभी कम से कम 4000 तक ये खुला था, पर अपन ने इसको बढ़ा के 6000 तक कर दिया है। अब अपने जो ट्रैक्टर के राउंड हैं वो बहुत ज़्यादा प्लस हो जाएंगे। इसका आरपीएम लीवर आप चेक कर सकते हो, इसके राउंड फुल खुल चुके हैं। अब इसका अपन पंप का थोड़ा काम करेंगे, वो आपको हम कैमरे में नहीं दिखा सकते। इसका थोड़ा सा अपन टॉर्क बढ़ा रहे हैं ताकि ये जब भी राउंड ले तो ये इसका मौसम नहीं बैठना चाहिए, चक्कर इसके मतलब टूटने नहीं चाहिए, ये बिल्कुल एक से चक्कर पे सदा चलता रहेगा। इसके पंप में जो ऑयल रहता है वो भी इसमें सदा मेंटेन रहना चाहिए ताकि इसमें ऑयल रहेगा तो इसके अंदर की जो पिनें रहती हैं वो कटती नहीं है। इसकी जब पिन कट जाती हैं तो ये डीजल निकालने लगता है। ये काम भी अपना हो जाता है यहाँ पर पूरा। अब अपन इसका पंप में एयर बनाएंगे और अपने फिल्टर जो है इनको टाइट कर देंगे। अब इनको टाइट करते समय आप ध्यान रखें ये ज़्यादा टाइट ना हो ताकि ये टूटे भी ना और ये लीक भी ना कर पाए, तो जब भी आप करें इनको सावधानी से करें। टाटा बाय गाइस। ये इंजन ऑयल ही है, ये अपन अब अपने पंप में डाल रहे हैं। ये 20W40 है, ये इंजन ऑयल ही आ जाता है। अपन इसकी अब कूलिंग भी डाल देंगे इसमें अपन ने कूलिंग कर दी थी बहुत दिन पहले। इसमें पहले पानी वाला सिस्टम था, तो अपन ने इसको ख़त्म करके अपने ट्रैक्टर में कूलिंग वाला सिस्टम कर दिया था। अब अपन इसको चेक करने वाले हैं। यहाँ ये अच्छे से चालू हो गया। अब अपन इसको थोड़े आरपीएम देखते हैं कैसे ये आरपीएम बना रहा है। अब अपन इसको बाहर ले चलते हैं, थोड़े इसके अपन करेंगे टेस्ट, ये कैसा पिकअप उठा रहा है। और भैया होगा सक्सेस। ये अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो ये ब्रेक लगाने के बाद इसका कोई भी आरपीएम ड्रॉप नहीं हो रहा है। अब आपको इसका हम बताएंगे फाइनल लुक क्या आ रहा है सामने से।
अब इसका फाइनल लुक देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप बाद में करोगे नहीं। तो आप देख सकते हो अब ये अपने ट्रैक्टर का फाइनल लुक यहाँ पर आपके सामने आ रहा है। इसके टायरों में बहुत अच्छा गैप आ चुका है, जितना अपन चाह रहे थे उतना गैप इसमें है ऑलरेडी। अब आप इसका देखो, ये सामने से बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर वाला लुक लग रहा है। और आप बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। ये अपना काम बढ़िया, और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।